हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे हल करेंगे। ये जो प्रश्न है, आप इस प्रश्न को पारिस्थितिकी जो तंत्र है या पारिस्थितिकी जो परिवर्तन है, इस प्रश्न को आप उससे रिलेट कर सकते हैं। पारिस्थितिकी परिवर्तन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल चेंजेस। इकोलॉजिकल चेंजेस। तो ये हमारा जो टॉपिक है, यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो पर्यावरण भूगोल का पार्ट है। एनसीईआरटी की बात करें तो कक्षा 11 की जो भूगोल है उसका अध्याय 6 में इस टॉपिक को आप रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? पर्वतीय जो क्षेत्र होता है वो पारिस्थितिकी परिवर्तनों के प्रति अधिक भंगुर है, स्पष्ट करना है। भंगुर का मतलब है यहाँ पे कि फ्रैगाइल है। ठीक है, फ्रगाइल है या भंगुर का मतलब है जिसको इजीली डैमेज किया जा सके। जिसको इजीली डैमेज किया जा सके उसको बोलते हैं भंगुर, या इजीली तोड़ा जा सके उसको बोलते हैं भंगुर। तो जो पर्वतीय क्षेत्र होता है वो हमारा इकोलॉजिकल चेंजेस के प्रति अधिक भंगुर होता है या इजीली डैमेज हो जाते हैं। यदि इकोलॉजिकल चेंजेस जब करते हैं तो पर्वतीय क्षेत्र में इजीली डैमेज पहुंचता है। यही आपको बात को स्पष्ट करना है। तो पर्वतीय क्षेत्र में बस ध्यान रखना कि जैसे हम हिमालय का एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमारा हिमालय क्या है? पर्वतीय क्षेत्र है। तो हिमालय में क्या क्या होंगे? यहाँ पे वन होंगे, ठीक है, और कोई हमारा जानवर भी होंगे वहाँ पे। इसके अलावा मृदा भी होंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारा हिम नदी या ग्लेशियर हमारा होते हैं, वहाँ के लोग होते हैं। ये सब हमारा पर्वतीय क्षेत्र में सारा शामिल है, ठीक है। तो इन लोगों का जो जीवन है वो डिस्टर्ब हो जाता है यदि इकोलॉजिकल चेंजेस करते हैं या पारिस्थितिकी में परिवर्तन करते हैं। पारिस्थितिकी में परिवर्तन कैसे करते हैं? हमारा ग्लोबल वार्मिंग से करते हैं, ठीक, ग्लोबल वार्मिंग से करते हैं, या जंगल हम काट के करते हैं, जंगल काट के करते हैं, या रोड सड़क जो रेलवे बनाते हैं उसके वजह से हम करते हैं, पारिस्थितिकी में परिवर्तन आता है। तो इन सारी एक्टिविटी जब करते हैं तो पर्वतीय क्षेत्र में हमारा बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है और इतनी ज़्यादा डैमेज होती है कि वो हम रिकवर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यही आपको यहाँ पे स्पष्ट करना है। देखो, इंट्रोडक्शन में या परिचय में आप बोल सकते हैं पर्वतीय क्षेत्र भौगोलिक रूप से विविध होता है, जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील और पारिस्थितिकी दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन इन क्षेत्रों में पारिस्थितिकी अत्यंत नाजुक होती है, फ्रगाइल होती है, जिस पर प्राकृतिक व मानवीय गतिविधियों का तीव्र प्रभाव पड़ता है। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र में प्राकृतिक और मानवीय गतिविधियों का तीव्र प्रभाव पड़ता है। पर्वतीय क्षेत्र की भंगुरता के कारण बहुत सारे हैं। पहला कारण में आप बोल सकते हैं ढालदार भू आकृति होती है। जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उनकी जो ढाल होती है ज़्यादा होती है। प्लेन एरिया नहीं होते हैं, पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, उनकी ढाल खड़ी होती है। तो अत्यधिक ढाल होने के कारण क्या होती है, वहाँ की जो मिट्टी होती है वो मिट्टी बहुत गहरी नहीं होती है, ठीक है, सैलो होती है, कम गहरी होती है। और अधिक ढाल में यदि बारिश होती है तो क्या होती है, मृदा अपरदन होता है, भूस्खलन होता है। तो मृदा का अपरदन, भूस्खलन हमारा जो जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे आम बात है, ठीक है। जल धारण की क्षमता भी कम होती है जिससे जल बहाव तेज होता है। बारिश हो गई तो पानी के चलते मृदा अपरदन होते हैं, भूस्खलन हो जाता है, और जल भी जमीन के नीचे नहीं जाता है, वो बहकर चला जाता है, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर भी वहाँ पे अच्छी नहीं होती है। तो ये हमारा पहला कारण है पर्वतीय क्षेत्र में भंगुरता होने के कारण। दूसरा हमारा कारण है मृदा अपरदन और भूस्खलन। देखो, यदि हम पर्वतीय क्षेत्रों में वनों की कटाई करते हैं या अवैज्ञानिक तरीके से वहाँ पे कृषि पालन करते हैं। अवैज्ञानिक तरीके क्या हो सकते हैं? जैसे झूम की जो कल्टीवेशन होती है, ठीक है, वो हमारा अवैज्ञानिक है। या हम एक ही जो फसल है उसको साल भर उगाएं, वो भी हमारा अवैज्ञानिक है। तो इन सब के कारण हमारा मृदा का क्षरण होता है। भूस्खलन से मानव जीवन और आधारभूत संरचनाएं दोनों यहाँ पे प्रभावित होते हैं, ठीक है।
तो ये भी हमारा भंगुरता होने का कारण है, मृदा अपरदन और भूस्खलन। फिर अगला क्या है कि वनों की कटाई से जैव विविधता का ह्रास होता है, ठीक है, और वन्य जीवों का आवास नष्ट हो जाता है। वन्य जीवों का आवास नष्ट होगा तो वहाँ पे जो विविधता है वो भी हमारा गिरावट आएंगी। चौथा हमारा कारण है कि जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वो जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होते हैं। यदि थोड़ा भी जलवायु परिवर्तन होता है तो हिम नदी पिघलने लगती है, ठीक है, तापमान में वृद्धि होती है, अनियमित वर्षा होती है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में इनका सीधा प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे टेम्परेचर पर्वतीय क्षेत्र में घटती है। तो जैसे ही मान लो थोड़ा भी टेम्परेचर हमारा बढ़ जाता है तो जो हमारे हिमनद होते हैं वो हमारे पिघलने लगते हैं, जिसकी वजह से अन्य जो चीज़ हिमनदों पे जैसे नदी उस पे नदी का पानी जो हमारे तक साल भर आता है तो आना बंद हो जाएगा, और जिसकी वजह से उनके रास्ते में जो भी हमारा जैव विविधता है, प्लांट है, एनिमल है, वो भी हमारा प्रभावित होंगे यदि हिम नदी पिघलेगा तो, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे पर्यटन और शहरीकरण का दबाव पड़ता है, और उसकी वजह से हम वहाँ पे जो अनियंत्रित जो हम विस्तार करते हैं रोड का, हाईवेज का जो बनाते हैं, उसके चलते भी वहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में। और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगा पर्वतीय क्षेत्र में तो जल संकट भी होते हैं, क्योंकि ग्राउंड वाटर तो होता नहीं है, ठीक है। और जब पॉपुलेशन ज़्यादा होती है तो पोल्यूशन भी फैलाएंगे, और पोल्यूशन का जो हमारा प्रबंधन ठीक ठाक नहीं होगा तो माउंटेन रीजन में पोल्यूशन ज़्यादा होने लगेंगे, जिससे हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और ये हमारा रीजन है। इसके अलावा हमारा पर्वतीय जो क्षेत्र होता है भूकंप, भूस्खलन, इन सारी चीज़ों के लिए संवेदनशील होती है, ठीक है। हिमालय में खासकर बात करें तो हमारा हिम नदी जो पिघल रहे हैं और अचानक बाढ़ जो आ जाता है, भूकंप आता है, ये सब चीज़ें वहाँ पे नेचुरल हैजार्ड्स हैं हमारे हिमालय में। मेजॉरिटी में देखोगे तो पश्चिमी घाट में सबसे मेन प्रॉब्लम है कि एकल फसल का वृक्षारोपण होता है, मोनोकल्चर वहाँ पे है। जैसे कॉफ़ी का प्लांटेशन बहुत ज़्यादा एरिया में करते हैं, और कॉफ़ी उगाएंगे साल भर, चाय भी उगाएंगे, ठीक है। तो ऐसे मोनो जो कल्चर होता है और खनन होता है, उसकी वजह से जो जंगल है वो हमारा वहाँ पे हानि पहुँचती है, उनके आवास को हानि पहुँचता है। उत्तर पूर्व भारत की बात करें तो झूम की खेती होती है, वनों की कटाई हमारा मेजर कारण है वहाँ पे नुकसान पहुँचाने में पर्वतीय क्षेत्रों में। तो निष्कर्ष में हम जा सकते हैं पर्वतीय क्षेत्र न केवल प्राकृतिक संसाधन के भंडार हैं बल्कि जैव विविधता और जलवायु विनियमन के भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन क्षेत्रों में पारिस्थितिकी भंगुरता को ध्यान में रखते हुए सतत विकास, सामुदायिक भागीदारी और वैज्ञानिक प्रबंधन की आवश्यकता है, ठीक है। तो पारिस्थितिकी भंगुरता को क्योंकि ज़्यादा है पर्वतीय रीजन में, तो सतत विकास हमें करने की ज़रूरत है, सामुदायिक भागीदारी वहाँ पर बढ़ाने की ज़रूरत है, वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करने की ज़रूरत है। यदि कोई कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, डैम बनाते हैं या कोई रोड हाईवे बनाते हैं तो साइंटिफिक तरीके से बनाएं, वैज्ञानिक तरीके से बनाएं, जिससे कि कम नुकसान हो पर्वतीय क्षेत्र में। इन सब चीज़ों को कर कर हम सतत विकास कर कर पर्वतीय क्षेत्रों में जो भंगुरता है उसको हम कम कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए पर्वतीय क्षेत्र में जो पारिस्थितिकी परिवर्तनों के प्रति अधिक गम भंगुर है, इसको हम लोग स्पष्ट किए। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।